हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल रॉयल क्लासेस। फ्रेंड्स, आप सबका अपने ही चैनल रॉयल क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, क्लास 10th के लिए पार्ट 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेकर के आया हूं मैं आज आप सबके लिए। और पार्ट 2 में पूछे गए क्वेश्चन का सही आंसर जो दिया है बच्चों ने, उसका नाम है सुनीता, विशाल, मनीषा, धीरज, साक्षी सिंह। कॉन्ग्रेचुलेशन इन सभी बच्चों के लिए, आप सबका आंसर सही है। और बाकी बच्चे भी कमेंट करके आंसर दें मुझे। और आज मैं पार्ट 3 लेकर के आया हूं, जिसमें आज हम सीखेंगे कि जैसे कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसको जो सॉल्व करने का जो मेथड थे वो टोटल 3 मेथड मैंने आपको बताया था। एक सबसे पहले मिडिल टर्म स्प्लिट था, दूसरा जो था क्वाड्रेटिक फार्मूला, जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। और क्वाड्रेटिक फार्मूले के बाद हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला, जिसमें हमने सीखा था d निकालना होता है b² - 4ac से, फिर x का फार्मूला -b ± √d/2a। और इसमें पहले हम a, b, c लिखते थे, फिर a × c लिखते थे, फिर 2 ऐसे नंबर ढूंढते थे जिनको मल्टीप्लाई करें तो ये आए, प्लस माइनस करके b आए, ये वाला मेथड था। और आज जो हम सीखेंगे वो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड सीखेंगे। ये आपके सिलेबस में शायद हो भी सकता है, मैंने चेक नहीं किया है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो आप इस वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं अगर आपके सिलेबस में ये नहीं है। अगर आप कंटिन्यू करेंगे तो सीख जाएंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे आपको काम आएगा। बहुत अच्छा है ये, बहुत बेस्ट मेथड है ये, और आगे आपको ये मेथड काम आएगा। पहले तो हम डिटेल से सीखेंगे इस मेथड को, उसके बाद आपको मैं एक शॉर्ट मेथड बताऊंगा जो अगर आप पेपर में भी अगर आप करोगे, वैसे तो सिलेबस में नहीं है बट अगर सिलेबस में रहता और अगर आप पेपर में करते तो भी बिल्कुल आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो काफ़ी डिटेल से पहले समझेंगे हम इसको, फिर उसके बाद इसको मैं शॉर्ट मेथड से समझाऊंगा। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि परफेक्ट स्क्वायर मेथड होता क्या है। तो परफेक्ट स्क्वायर मेथड का मतलब ये होता है कि जैसे कोई भी क्वेश्चन ये इस तरह से ये गिवन है ना। अब आपको पता है अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो किसी भी मेथड से, है ना। परफेक्ट स्क्वायर मेथड का मतलब है ये पूरी एक्सप्रेशन को हमें स्क्वायर में लिखना है ना। जैसे एक इजी सा क्वेश्चन ले लेते हैं पहले, फिर मैं आपको समझाता हूँ। जैसे x² 6x + 10 = 0 है ना। अगर मैं x² को ऐसे लिखूँ, है ना, 2 अपनी मर्जी से लिखा है, a की जगह x, b की जगह एक ऐसा नंबर लिखो जिसको मल्टीप्लाई करें तो ये 6 आ जाए, तो आप बोलोगे 3, है ना। तो 2, अब यहाँ पे 3 का स्क्वायर कर लो और फिर 3 का स्क्वायर माइनस कर लो, +10 = 0। मैं आपको दोबारा समझाऊंगा अच्छे से, जस्ट आप पेशेंस रखें। देखो, अगर हम इतना स्टेप ध्यान से देखें तो a² 2ab + b², ये a + b का स्क्वायर होता है। इसके बाद -3 का स्क्वायर 9 और +10 एज इट इज़। अब ये हो गया x + 3 का स्क्वायर, और -9 + 10 क्या होता है, पॉजिटिव का 1 = 0। अगर मैं पॉजिटिव 1 को देखूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 1 का स्क्वायर = 0। ये जो आंसर आया है उसमें अगर आप ध्यान से देखो तो x + 3 का स्क्वायर है और 1 का स्क्वायर है, मतलब दोनों ही एक्सप्रेशन में स्क्वायर है, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर है। क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है ये, x + 3 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। तो इसीलिए इसको हम परफेक्ट स्क्वायर मेथड या कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड बोलते हैं, क्योंकि इसमें पूरी एक्सप्रेशन जो है वो स्क्वायर की टर्म्स में हमारा आंसर आता है। अब ये क्वेश्चन का आंसर सही है कि नहीं, अगर इसको चेक करना है तो आप क्या करो, a + b का स्क्वायर ओपन कर लो, a² b² 2ab, है ना, a² b² 2ab + 1 a² b² 2ab + 1 का स्क्वायर एज इट इज़ 0, x² एज इट इज़ 3 का स्क्वायर 9, 2 3 = 6 × x 6x + 1, तो ये x² 6x एज इट इज़, और 9 और 1 कितना आ गया, 10 = 0। आप देख पा रहे हो ये इक्वेशन एज इट इज़ आ गया। तो जो क्वेश्चन था इसका आंसर ये है, लेकिन आंसर को अगर हमने सॉल्व किया तो क्वेश्चन नहीं आ गया। इसका मतलब ये है कि इस क्वेश्चन का आंसर ये बिल्कुल सही है। एक और हम क्वेश्चन लेते हैं, इसी मेथड से आपको मैं समझाता हूँ, फिर मैं आपको शॉर्ट मेथड से समझाऊंगा और वो आपको पक्का समझ आएगा। जैसे आप ध्यान से देखें, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, x² 10x + 30 = 0। जैसे ये क्वेश्चन है ना। तो सबसे पहले देखो मैंने क्या लिखा था, x², आप भी x² लिख लो। फिर मैंने क्या लिखा था, 2, है ना, तो आप भी 2 लिख लो। a की प्लेस पे क्या आ जाएगा, x,
और b की प्लेस पे ऐसा क्या लिखें, b की प्लेस पे ऐसा क्या लिखें, है ना, कि 10 आ जाए। तो 2 आप जानते हैं 5, जब मैंने यहाँ पे 3 लिखा तो 3 का स्क्वायर यहाँ पे मैंने प्लस किया और वही माइनस किया। तो आपने यहाँ पे 5 लिखा है तो 5 का ही स्क्वायर आप यहाँ पे प्लस कीजिए और 5 का ही स्क्वायर यहाँ से हम माइनस करेंगे। प्लस का यहाँ पे 10 था एज इट इज़, यहाँ पे क्या है 30 थी, ये चीज़ एज इट इज़, है ना। उम्मीद करता हूँ अब आप में से कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसको ये अब समझ में ना आया हो। अगर नहीं आया है तो एक क्वेश्चन और ले लेंगे जिसमें आपको 100% आपको समझ में आ जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट, आपने देखा ये जो पूरी एक्सप्रेशन है इसमें इसको देखो तो a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, ये तो हो गया a प्लस बी का स्क्वायर, है ना, 5 का 25, 5 का स्क्वायर 25 और प्लस 30 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया x प्लस 5 का स्क्वायर, है ना, माइनस प्लस माइनस 30 में से 25 गया, पॉजिटिव का 5 इज इक्वल्स टू 0। अब आप कहेंगे यहाँ तो स्क्वायर आ गया, यहाँ तो स्क्वायर आया ही नहीं, तो ये तो गलत हो गया। बट ऐसा नहीं है। अगर आप चाहो, चाहना क्या, आपको चाहना ही पड़ेगा 5 को आप ऐसे लिख लो √5 का स्क्वायर। क्या आप इसमें कुछ ऐसा कर सकते थे डायरेक्ट आंसर यहाँ ये आ जाए? तो शायद नहीं। मिडिल टर्म स्प्लिट या क्वाड्रेटिक फार्मूला से तो रूट्स आते हैं, सोल्यूशन आते हैं, जीरोज आते हैं, ये थोड़ी ना आएगा। तो कभी इस एक्सप्रेशन को परफेक्ट स्क्वायर में अगर लिखना तो हम इस तरह से लिखेंगे। एक और क्वेश्चन समझते हैं, एक और क्वेश्चन समझते हैं। जैसे मैं बोलूँ x स्क्वायर 7x, है ना, x स्क्वायर 7x 12 इज इक्वल्स टू 0। आप देख पा रहे हैं इस क्वेश्चन में अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे x स्क्वायर को ऐसे लिखेंगे, 2 अपनी मर्जी से लिखेंगे, फिर a की जगह x आ जाएगा और b की जगह क्या आएगा, ऐसा क्या लिखें कि 7x आ जाए। तो ऐसा तो 2 के टेबल में 7 आएगा ही नहीं, तो आप ऐसे लिख लो ना 7/2, ऐसे लिख लो ताकि 2 कट जाए तो 7x ही बच जाए। अब ये हमने अपनी मर्जी से लिखा है तो यही एक्सप्रेशन क्या करना है, प्लस करना है, और यही एक्सप्रेशन क्या करना है, यहाँ पे माइनस करना है, प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। अब ध्यान से देखो a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, x प्लस 7 बाई इस पूरे का स्क्वायर हो गया, है ना। अब माइनस का 49/4 और इधर आ गया 12, x प्लस 7/2 का स्क्वायर, इनको सॉल्व कर लो, -49/4 प्लस 12, एलसीएम 4, है ना, तो 49, तो ये हमारा आ गया -1/4, -1/4 इज इक्वल्स टू 0। आप जानते हैं -1/4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/2 इस पूरे का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। देखो आप इस स्टेप को ओपन कर लो, प्रॉपर फॉर्मूले पे आपका आंसर आ जाएगा, है ना। अच्छा, इन सब मेथड में हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कोफिशिएंट नहीं रहना चाहिए। जैसे अगर मैं अभी कोई क्वेश्चन ले लूँ, ऐसा क्वेश्चन ले लूँ, है ना, कि यहाँ पे मैं 3 लिख दूँ, है ना, अगर मैं 3 लिख दूँ तो अब ये क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं होगा, पहले 3 कॉमन लेंगे। तो कॉमन जब लेंगे तो जहाँ है वहाँ से हट जाएगा, जहाँ नहीं है वहाँ डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा 10 इज इक्वल्स टू 0। अब हम ये मेथड लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, है ना, इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर, है ना, इसके बाद 2 अपनी मर्जी से x, है ना। अब ऐसा क्या लिखें कि यहाँ 10/3 आ जाए। तो देखो, है ना, तो 2 की टेबल में 5 पे 10, 3 लाना है, 3 से डिवाइड कर लो, है ना, तो 2 5 = 10x/3। ये अपनी मर्जी से क्या कर लो, यहाँ प्लस कर लो, और यही क्या कर लो, अपनी मर्जी से आप माइनस कर लो, है ना, +10 इज इक्वल्स टू 0। अपनी मर्जी से क्यों किया है, क्योंकि आप ध्यान दो b की प्लेस पे जैसे 5/3 आता है तो b 5/3 का स्क्वायर हमने ऐड कर लिया। इससे क्या हुआ कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab इतना फॉर्मूला बन गया, और ये तो हमने अपनी मर्जी से ऐड किया है, तो एक्स्ट्रा ऐड किया है, तो इसका इफेक्ट ख़त्म करने के लिए हमने क्या किया है, सेम अमाउंट लिख करके हमने क्या कर दिया, यहाँ पे माइनस कर दिया, प्लस का 10 एज इट इज़ है। अब आप समझ गए होंगे x प्लस 5/3 का स्क्वायर, है ना, a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, इसने यहाँ तक कवर कर लिया। बाकी ये वाला स्टेप बचा, तो 25 अपॉन क्या आ जाएगा 9, और प्लस क्या हो जाएगा 10 इज इक्वल्स टू 0। अब x प्लस 5/3 इस पूरे का स्क्वायर, है ना, और यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो 9, 25 नेगेटिव का, है ना, और इधर क्या आ जाएगा 90, है ना, तो ये हमारा आ गया 65/9।
तो प्लस 65 अपॉन में 9 इज इक्वल्स टू 0। आप जानते हैं 65 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, तो हम इसको लिख लेंगे √65 और 9 को 3 और इस पूरे का स्क्वायर इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या आ गया 0। तो आप देख पा रहे हैं ये परफेक्ट स्क्वायर मेथड है जिसे हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड बोलते हैं। ऐसे तो आपके स्कूल में भी सिखाएंगे टीचर, लेकिन अब जो मैं आपको मेथड समझाने वाला हूँ वो सच में यूनिक मेथड है और बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, बहुत ही अच्छा मेथड है। तो अब इसको आप ध्यान से समझिए। ओके, जैसे इसी क्वेश्चन को मैं अगर करना चाहूँ, है ना, तो सबसे पहले इसमें कॉमन लेने तक तो सेम रहेगा, है ना, कॉमन लेने तक तो सेम रहेगा, है ना। अब देखो हमें इस मेथड को कैसे करना होता है। अब शॉर्ट मेथड समझा रहा हूँ, है ना। क्वेश्चन सेम ले लिया तो इसमें भी कोफिशिएंट नहीं रहना चाहिए, कोफिशिएंट हटा दिया। 10/3 का हाफ ले लीजिए। 10/3 का हाफ आपको करना आता होगा, नहीं करना आता है तो ऐसे 2/1 कर लो। 10/3 2/1 1/2 तो 5/3। 5/3 यहाँ पे क्या कर लेंगे हम, प्लस कर लेंगे। प्लस का 10 एज इट इज़, इसमें से माइनस कर लेंगे यहाँ का स्क्वायर 25/9 इज इक्वल्स टू 0। अब आप देख पा रहे हो x + 5/3 इसका स्क्वायर, है ना, और 90 में से 25 गया तो 65, है ना। 65 को लिख सकते हैं इस तरह से, 9 को ऐसे। देखो सेम आंसर आ गया, ये सेम आंसर आ चुका है। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मैं करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे x², है ना। अभी मैंने ये क्वेश्चन लिया था, एक बार आप आंसर टैली कर लें सेम है या नहीं। ये भी मैंने किया था। इसको कैसे करेंगे, x का कोफिशिएंट क्या है 7, तो हमें क्या करना है 7 का हाफ लेना है। तो 7 का हाफ क्या होता है, ऐसे लिख दो, 3.5 लिखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट नंबर एज इट इज़, इसमें से माइनस कर लो यहाँ का स्क्वायर 49/4। तो x + 7/2 इस पूरे का स्क्वायर एज इट इज़। 4 एलसीएम लेंगे, 48 में से 49 गया, माइनस 1/4। 1/4 को कैसे लिख सकते हैं, तो आप जानते हैं 1/4 को हम 1/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये आंसर आ गया। एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे शायद आज की वीडियो में सबसे पहला क्वेश्चन जो मैंने लिया था वो x² 6x + 10 था आई थिंक, है ना। इस क्वेश्चन को करते हैं। x² का कोफिशिएंट तो कुछ है नहीं, तो हम डायरेक्ट इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। x एज इट इज़ लिखेंगे। x का कोफिशिएंट क्या है, तो आप बोलेंगे यहाँ x का कोफिशिएंट 6 है, तो x का कोफिशिएंट जो है उसका हाफ कर लीजिए। तो x का कोफिशिएंट 6 का अगर हम हाफ करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, इसका स्क्वायर। नेक्स्ट नंबर एज इट इज़, इसमें से यहाँ का स्क्वायर माइनस कर लो, तो 3 का स्क्वायर 9। तो ये क्या आ जाएगा, x + 3 पूरे का स्क्वायर, 10 में से 9 गया, 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, है ना। तो ये हमारा हो चुका है। एक और क्वेश्चन देखो, जैसे मैं बोलूँ x² 4x + 16, सपोज ये क्वेश्चन लिया। x का कोफिशिएंट क्या है 4, यहाँ 20 ले लेते हैं, ठीक है। x का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे 4, तो 4 का हाफ क्या होता है 2, इस पूरे का स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट नंबर एज इट इज़, यहाँ से माइनस कर लेंगे 2 का स्क्वायर 4, तो x + 2 का स्क्वायर, 20 में से 4 गया 16। 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का। ये हमारा आंसर आ गया। ये क्वेश्चन भी हो चुका है। एक और समझ लेते हैं, जैसे आप देख पा रहे हो कितना इजी मेथड है ये, इससे इजी और क्या ही हो सकता है। जैसे x² - 10x + 13 लिया इक्वल टू 0। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे x का जो कोफिशिएंट है आपके पास -10 है, तो -10 का हाफ कितना होता है, तो -10 का जो हाफ होता है 5 होता है। इस पूरे का क्या ले लेंगे स्क्वायर। नेक्स्ट नंबर एज इट इज़, यहाँ से माइनस कर लेंगे 5 का स्क्वायर 25, तो ये हो जाएगा x - 5 का स्क्वायर। 12 में से 13 माइनस कर लो, माइनस का 12 को कैसे लिख सकते हैं, √12 इसका स्क्वायर। ये सॉल्व हो सकता है, थोड़ा सा कर लो, फैक्टर करके आपको आता होगा, है ना। तो आपने देखा ये सारे ही क्वेश्चन बड़े ही प्यार से हो रहे हैं, बड़े ही आसान हैं, ठीक है। अब बहुत ही जल्दी मैं नेक्स्ट पार्ट लेकर के आऊँगा आपके लिए। तब तक आप इस मेथड को आराम से लिखें, समझें और एक प्यारा सा कमेंट करके मुझे आप बताएं कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं, क्योंकि मेरे लिए कमेंट करना ही मेरे लिए मोटिवेशन है और मुझे पता चलेगा कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।